अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान ईवीएम मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर जंग का आगाज़ जो है वो हो चुका है और आज दोनों के दरमियान यानी कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक भरपूर शिद्दत जो है वो नज़र आई। अगले 72 घंटे जो हैं वो बहुत अहम हो चुके हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो आप ये समझ लें कि एक किस्म का उन्होंने ये तय कर लिया है कि किसी भी सूरत इस मशीन को एक्सेप्ट नहीं करना, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से भी ये फैसला किया जा चुका है कि हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका इस्तेमाल आइंदा इंतखाबात में कराया जाना है और हुकूमत ने एक किस्म का ये ठान लिया है कि ये जो बिल है वो मंजूर कराना ही कराना है। इस वक्त जो सिचुएशन है नाज़रीन, एक तो बहुत ज़्यादा टेंस हो चुकी है, हालात जो है वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। कमेटी में आज क्या हुआ, बहुत अहम तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं इस सारे मामले के ऊपर जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, कमेटी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं कमेटी के अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान कुछ तल्ख जुमलों का तबादला भी आज कमेटी में हुआ। इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आप के साथ आज की इस व्लॉग में जो है वो मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन इसी खबर की जानिब में आता हूं कि कमेटी में आज क्या हुआ। कमेटी में नाज़रीन सबसे पहले तो आज़म स्वाति जो हैं उनकी जानिब से ऑब्वियसली ये जो ईवीएम वाला मामला था ये अप्रूव नहीं हो रहा था, जिसके ऊपर आज़म स्वाति जो कि हुकूमत का हिस्सा हैं उनकी जानिब से काफ़ी बातें जो हैं वो कमेटी के अंदर की गई। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पैसे पकड़े हुए हैं, यानी कि इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपोजिशन से पैसे पकड़े हुए हैं, इसलिए वो अपोजिशन की बोली जो है वो बोल रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमेशा धांधली करता रहा है। फिर आगे चलकर वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का बायस है। इसके अलावा वो कहते हैं कि ऐसे इदारों को आग लगा दें। ये तमाम तर बातें नाज़रीन आज कमेटी में हुई और ये सारी बातें सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान थे वो उन्होंने कमेटी से वॉकआउट किया और जब उन्होंने वॉकआउट किया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अहम और बड़ा ऐलान किया गया और वो ऐलान ये था कि 13 सितंबर यानी कि पीर के रोज़ एक हंगामी इजलास जो है वो तलब किया गया है इस सारे मामले के ऊपर। और ऑब्वियसली जो कुछ आज़म स्वाति की जानिब से ये कहा गया है इस हवाले से भी मामला जो है वो ज़ेरे गौर आएगा और ऑब्वियसली अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तमाम तर मामले के ऊपर कोई एक्शन या कोई नोटिस जारी कर सकता हुआ तो वो ज़रूर इस मामले के ऊपर नोटिस जो है वो जारी करेगा। इसके अलावा नाज़रीन जो इख्तलाफात हैं जो सामने आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उनका ये कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, एक तो इसकी जो ये सारा मामला है इसमें जो 13 शिकें हैं, एक तो वो आइन से मुतसादम हैं और साथ ही साथ तकरीबन 37 एतराज़ात जो हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो लगाए गए हैं और किसी सूरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाए और ऑब्वियसली उनकी अपनी जो है वो इस मामले के ऊपर रीज़न है। दूसरी तरफ नाज़रीन हुकूमत की जानिब से भी इस सारे मामले के ऊपर एक रद्द-ए-अमल आया है इस कमेटी के बाद और हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है, फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उसमें भी 2-3 बातें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से की गई, वो भी मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त अपोजिशन का हेडक्वार्टर बना हुआ है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो रहा है और वो अपने काम के ऊपर ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो लेकर आ रहे हैं, यानी कि अपोजिशन का जो इन्फ्लुएंस है उसको वो मान रहे हैं और वो अपोजिशन की इस वक्त बोली बोल रहे हैं। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अपोजिशन के इस वक्त माउथ पीस
बने हुए हैं और अपोजिशन के माउथ पीस के तौर पर वो काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, पार्लिमान को मानकर ही चलना होगा, इसके बगैर ऑब्वियसली वो नहीं चल सकता। अब नाज़रीन, ये जो सारा मामला हुआ कमेटी के अंदर, जो ईवीएम मशीन के हवाले से जो मामला था वो अप्रूव नहीं किया गया। अब इसके ऊपर नाज़रीन, अब आगे फ्यूचर में ये चीज़ होने वाली है कि जो एक इजलास बुलाया जाएगा, ऑब्वियसली असेंबली का भी ये इजलास होगा, तो एक मुश्तरका इजलास के ज़रिए ये जो बिल है इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग वाला, इसको जो है वो अप्रूव करवाया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी नहीं मान रहा और अब कमेटी ने भी इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया है, वो भी इसको अप्रूव नहीं कर रही, जिसके ऊपर ऑब्वियसली हुकूमत जो है उसने इसको लेकर आना ही आना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। तो हुकूमत इस वक्त जो सोच रही है वो ये सोच रही है कि अब वो एक मुश्तरका इजलास बुलाएंगे फ्यूचर में। 13 तारीख को वैसे भी इजलास है, लेकिन फिर उसके बाद 15 को भी है। तो बहरहाल जो जॉइंट एक सेशन होगा, जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली दोनों का ये जॉइंट सेशन होगा, और ये सेशन बुलाने के बाद हुकूमत इस बिल को जो है वो पास करवाएगी। और हुकूमत को ये बिल पास करवाने के लिए सादा अक्सरियत जो है वो उन्हें चाहिए। ऑब्वियसली कौमी असम्बली में उनकी जो नशिस्तें हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी तादाद है, सेनेट में हुकूमत की थोड़ी सी कम है, लेकिन ऑब्वियसली जब ये दोनों जॉइंट हो जाएंगे तो उसके बाद हुकूमत की जो नशिस्तों की तादाद है वो ज़्यादा होगी और हुकूमत बआसानी ये जो बिल है उसे अप्रूव करा सकती है। बहरहाल यहाँ पर फिर एक और नई जंग का आगाज़ ये हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है तो एक नया मामला जो है वो सामने आ जाएगा, लेकिन अगर ये पार्लियामेंट से मंजूर हो जाता है तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन जो है वो बजाय इसको चैलेंज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि इसको वो एक्सेप्ट करे और इस मशीन को जो है वो आइंदा जो इंतखाबात हैं 2023 के या दीगर भी जो इंतखाबात होते रहते हैं उनमें इस मशीन को जो है वो इस्तेमाल करे। बहरहाल नाज़रीन, अब वीलॉग के अगले हिस्से में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके साथ असल में मसला क्या है, अपोजिशन ये क्यों नहीं चाहती कि वो इस मशीन को अप्रूव करवाए। सबसे पहली वजह तो ये है कि अपोजिशन को इस मशीन के हवाले से मालूम ही नहीं है कि ये मशीन असल में काम किस तरीके से करती है। बेसिकली ये एक कैलकुलेटर नुमा मशीन है। ऑब्वियसली इसका काम एक तो बटन्स वगैरह वहाँ उस मशीन के ऊपर लगे होंगे। शुरू में तो ऑब्वियसली वो वोटर आइडेंटिफिकेशन होगी, फिर उसके बाद अंदर जब वो वोट कास्ट करने के लिए जाएगा, इस हवाले से मेरा पूरा वीलॉग एक मौजूद है जिसमें मैंने इस मशीन के हवाले से पूरी डिटेल जो है वो बताई है कि किस तरीके से ये काम करती है। लेकिन इस मशीन के अंदर नाज़रीन कोई वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, जिस पे जो एक बात कही जा रही है, ख़ासतौर पर अपोजिशन के मुँह से यह बातें आ रही हैं कि इस मशीन को भी हैक कर लिया जाएगा किसी डिवाइस के साथ, किसी वाईफाई डिवाइस के साथ ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसको किस तरह से हैक जो है वो किया जाएगा। ये बेसिकली एक कैलकुलेटर नुमा है, ऑब्वियसली ये काउंट करके एंड में आपको जो नताइज है वो देगी। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन ये जो मशीन है, इस मशीन के इस्तेमाल से क्या होगा, जो एक आईडी कार्ड को इकट्ठे करके लोगों से जो है वो लोगों के एक वोट जो है वो डलवाए जाते थे, वो मामला यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअली जो वोटर होगा उसको आइडेंटिफाई करने के बाद वो अपना जो वोट है वो कास्ट कर सकेगा। तो ये असल में तकलीफ़ है इस वक्त अपोजिशन को हो रही कि माजी में इस हवाले से बेशुमार वाक़यात भी सामने आ चुके हैं किस तरह से लोगों के, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो एक मैनुअल सिस्टम होता था, तो उसमें आप इकट्ठे करके तो आपने वोट जो है वो कास्ट कर ली और इस तरीके से आप धांधली कर सकते थे। इसके अलावा नाज़रीन, अपोजिशन को इस वक्त ये भी मसला है कि जो ठप्पा माफिया है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इससे हाथ से अब ठप्पा नहीं लगेगा। वोटर जिस शख्स को वोट देना चाहता है, जिस जमात को वोट देना चाहता है, उस जमात का जो एक बटन वहाँ पर मौजूद होगा उसको वो क्लिक करेगा और ऑटोमेटिकली बैलेट पेपर के ऊपर उस निशान के सामने जो ठप्पा है वो लग जाएगा। तो ये जो ठप्पे वाला आंसर था, जो खुद हाथों से बैलेट पेपर के ऊपर ठप्पे लगा के तो जाली वोट कास्ट किए जाते रहे हैं माजी के इंतखाबात में, वो सिलसिला भी जो है वो इस मरतबा इस मशीन के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगा। और ये एक और तकलीफ़ है अपोजिशन को, इस वजह से भी वो नहीं मान रही। इसके अलावा नाज़रीन, एक्स्ट्रा बैलेट पेपर वाला भी मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा बैलेट पेपर के थ्रू भी धांधली जो है वो की जाती थी और उन एक्स्ट्रा बैलेट
बैलेट पेपर्स के ज़रिए जो है वो वोट अपने हक में कास्ट किए जाते थे। तो ये वाला मामला भी इस मरतबा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बैलेट पेपर के ऊपर जो निशान लगाया जाएगा वो मशीन के थ्रू लगाया जाएगा, तो कोई एक्स्ट्रा बैलेट पेपर वाला सवाल भी इस मरतबा पैदा नहीं होता। तो ये एक और तकलीफ है अपोजिशन को। इसके अलावा नाज़रीन, इस मरतबा जो वोट ज़ाया होने वाला एलिमेंट है वो बिल्कुल सिफर हो जाएगा। पहले अगर आप इस तरह से करते थे कि कोई वोटर है वो अगर दरमियान में ठप्पा लगा देता था तो उससे क्या होता था, उसका वोट जो है वो ज़ाया हो जाता था। इस मरतबा ऑप्शन ही उनके पास, चूंकि मशीन के ज़रिए ठप्पा लगेगा तो जस्ट आपने बटन को प्रेस करना है, जिस शख्स को या जिस पार्टी के शख्स को आपने वोट जो है वो देना है, तो वोट एग्जैक्ट उसी पार्टी के निशान के आगे जो है वो लग जाएगा। तो वोट गलत कास्ट होने का खदशा जो है वो भी यहाँ से ज़ायल हो गया, उसका एलिमेंट भी ज़ीरो हो गया। तो इसलिए वोट यहाँ पर जो है वो ज़ाया भी नहीं होंगे। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, आखिर में जो फॉर्म 45 होगा वो भी आपका जो है वो ऑब्वियसली ये सारी गिनती साथ साथ हो रही होगी मशीन के ज़रिए। तो 3 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर अंदर जो आपका फॉर्म 45 है वो मशीन से निकल आएगा, और आपकी जो काउंटिंग है जिस तरीके जो मशीन आपको कर देगी, क्योंकि वो एक कैलकुलेटर का काम भी जो है वो कर रही है, तो उससे जो एक फॉर्म 45 निकलेगा वो 3 सेकंड के अंदर आपकी तमाम तर जो काउंटिंग है वो हो जाएगी। और यहाँ पर एक और अपोजिशन को ये भी तकलीफ है कि इतनी जल्दी और मशीन के ज़रिए चूँकि ये काउंटिंग होगी, वो चूँकि एक कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर के ज़रिए जो काउंटिंग होगी तो वो एग्जैक्ट होगी, तो उनका धांधली का आंसर यहाँ पर भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जिसकी वजह से अपोजिशन को ये एक और भी तकलीफ है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मशीन है वो किसी भी वाईफाई, इंटरनेट, किसी चीज़ से भी कनेक्टेड नहीं होगी। अगर वो चीज़ किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है तो उसको हैक किस तरीके से किया जा सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो हैक हो सके। हाँ, बस एक जो हीले बहाने किए जा रहे हैं कि एल्फी डल गई बटन में तो क्या जो है वो होगा, तब मशीन सारी नकारा हो जाएगी। तो फिर तो इस तरह से दुनिया का जितना भी सिस्टम है वो मैं सोशल मीडिया के ऊपर ही देख रहा था कि अगर आपकी गाड़ियों से भी एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन के सारे अमले से गाड़ियाँ ले ली जाएँ ताकि उनका एक्सीडेंट जो है वो ना हो सके। तो इस तरह की जो बातें हैं वो फिर उसके बाद सामने आएंगी। आखिर में नाज़रीन, एक और बड़ा इंकशाफ भी हुआ है, और वो इंकशाफ ये हुआ है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मशीन है, इसे नाज़रीन अभी तक टेक्निकली जो है वो टेस्ट नहीं किया गया। अगर इसको टेक्निकली अभी तक टेस्ट नहीं किया गया तो फिर उसके ऊपर ये एतराज़ात लगाना और इसको मुस्तरद करना, इस चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर बस ये अड़े हुए हैं कि इससे हमें जो रिज़ल्ट हैं उसकी एक्यूरेसी में मज़ीद इजाफा होगा, शफाफियत में मज़ीद इजाफा होगा, इनकी जो धांधली है वो नहीं हो पाएगी। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बहरहाल हुकूमत की जानिब से भी ये तय किया जा चुका है कि वो इस बिल को अप्रूव करवाएंगे ही करवाएंगे, और ऑब्वियसली अगर इस तरीके से बिल अप्रूव नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन आगे बुलाया जाएगा और वहाँ पर इस बिल को अप्रूव करवाया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल इंतखाबात में किया जाएगा। बहरहाल इस मामले के ऊपर मज़ीद जो भी तफसीलात होती रहेंगी आपके नाज़रीन के साथ जो है वो हम शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।